हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं ये वाला निटिंग पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। ये इस तरह से देखिए, तो बहुत ही सुंदर ये निटिंग पैटर्न है और इसे बच्चों के लिए किसी प्रोजेक्ट पे डाला जा सकता है और लेडीज़ के लिए भी डाला जा सकता है। कार्डिगन, स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, बेबी सेट्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए स्वेटर्स, कार्डिगन्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही प्यारा ये लुक देता है, बहुत सुंदर ये पैटर्न है। तो इस पैटर्न को देखिए हमने 24 सिलाइयों में कंप्लीट करना है। 24 रोज़ का ये 24 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। और इस पैटर्न को बनाने के लिए देखिए हमने फंदे किस हिसाब से लेने हैं। फंदे जो है हमने 16 के मल्टीपल में लेने हैं। यहाँ पे इस सैंपल पे मैंने 32 फंदों पर ये वाला पैटर्न बनाया हुआ है। तो इस पैटर्न को अगर बनाना है तो 16 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद हमने 3 फंदे जो हैं और लेने हैं। जो 3 फंदे हम बाद में लेंगे उसमें से एक फंदा हम शुरू में एज के लिए रखेंगे और 2 फंदे जो हैं लास्ट में रखेंगे। एक फंदा सिमेट्री के लिए यूज़ होगा और एक फंदा एज के लिए यूज़ होगा। तो इसकी जो रॉन्ग साइड है वो पूरी तरह से उल्टी बनेगी। और देखिए रॉन्ग साइड भी इस तरह से फ्लफी लुक देता है। ये इस तरह से देखिए बबली डिज़ाइन इस पर भी बनता है बैक साइड पे। तो इस पैटर्न को हम 24 सिलाइयों में कंप्लीट करेंगे। 24 रोज़ का ये रिपीट पैटर्न है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पे भी मैंने 16 के मल्टीपल में 32 फंदे लिए हैं और उसके बाद 3 फंदे और बनाए हुए हैं। तो टोटल यहाँ जो है वो मैंने 35 स्टिचेस बना लिए हैं, 35 फंदे बना लिए हैं। फ्रंट साइड से हम इसे शुरू करेंगे और 24th रो जो है वो हमारी रॉन्ग साइड पे आएगी। तो देखिए फर्स्ट रो जो है हम फ्रंट साइड पर किस तरह से शुरू करेंगे। तो रो 1 फ्रंट साइड पे बनाने के लिए देखिए एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे। उसके बाद एक फंदा हमने उल्टा बनाना है। इस तरह से उल्टा बनाने के बाद अब हम धागे को इस तरह से पीछे कर लेंगे और एक और बार इस तरह से रैप कर लेंगे ताकि इसमें यहाँ पे जाली बन जाएगी। तो इसके बाद 3 फंदे हमने बुनने हैं सीधे, 1 2 3। अब 3 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हमने 2 फंदों को इस तरह से खोल के घुमा लेना है और इन्हें इस तरह से साथ में सीधा बुन लेना है। तो 2 फंदों का हम यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे और इसके बाद अब हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब 2 फंदों को हम इस तरह से इकट्ठा बुनेंगे, 2 का एक यहाँ पे इस तरह से करेंगे और इसके बाद अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से 3 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हम इस तरह से जाली डालेंगे यहाँ पे और आगे वाला फंदा जो है हमने उल्टा बुन लेना है। तो अब देखिए जैसा हमने ये 2 फंदे आप छोड़ दीजिए, इसके बाद हमने जैसे इन फंदों पे किया है तो देखिए ये फंदे कितने, 2 4 6 8 10 12 14 16। तो इन फंदों पे हमने जैसे किया है वैसे ही हर 16 फंदों पर करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया था, इस तरह से हमने जाली डालनी है। फिर उसके बाद 3 फंदे सीधे बुनने हैं। उसके बाद 2 फंदों को खोल के घुमा के यहाँ पे दोनों फंदों को साथ में बुनना है, 2 का एक। इसके बाद 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पे 2 फंदे हमने इस तरह से साथ में बना लेने हैं, 2 का एक कर लेना है। अब इसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3
अब यहाँ पे हम ऐसे जाली डालेंगे, इस तरह से एक फंदा हमने उल्टा बुन लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमने 16 फंदे जो है रिपीट कर लिए हैं और लास्ट में हमारा एज स्टिच है, तो एज स्टिच हम सीधा बुन लेते हैं। तो ये हमारी रो 1 जो है इस तरह से बनती जाएगी। 16 फंदों को हमने फॉलो करते जाना है। तो अब देखिए रॉन्ग साइड पे सारी की सारी रोज जो हैं वो हमने इसी तरह से बनानी है। देखिए जैसे पहले फंदे को स्लिप कर लेना है, उसके बाद सारे के सारे फंदे जो हैं हम इस तरह से उल्टे उल्टे बनाते जाएंगे। जो जाली वाला फंदा है वो भी हमने सिंपल तरीके से उल्टा उल्टा बुन लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हम सारी की सारी रॉन्ग साइड की रोज जो हैं वो बुन लेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में उल्टी साइड पे की रोज नहीं बताऊंगी, सिर्फ फ्रंट साइड की रोज ही बताऊंगी। तो ये रो 2 हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने 2 रोज जो हैं वो बना ली हैं। अब आते हैं फ्रंट साइड पे थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो बनाने के लिए देखिए पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे अब हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2। तो दूसरा ये जाली से बना हुआ फंदा है। तो 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद देखिए अब हम यहाँ पे जाली डालेंगे, धागे को पीछे करेंगे और इस तरह से फिर से घुमाएंगे और उसके बाद 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3। तो 3 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। फिर उसके बाद देखिए 2 फंदों को हम इस तरह से खोल लेंगे और इस तरह से साथ में बुन देंगे सीधा। अब इसके बाद 3 फंदे हम बुनेंगे सीधे, इसके बाद 2 फंदों को हम इस तरह से साथ में बुनेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे हम जाली डालेंगे, धागे को आगे करेंगे और एक बार फिर से रैप करेंगे। तो इस तरह से जाली डालेंगे और इसके बाद देखिए ये जो 3 फंदे नजर आ रहे हैं ये हमने बनाने हैं उल्टे। तो अब देखिए यहाँ पे एक फंदा हम उल्टा बना लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे ये 16 फंदे 2 4 6 8 10 12 14 और ये देखिए पहले फंदे को छोड़ दीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16। ये 16 फंदे हैं। तो 16 फंदों को हमने जैसे बनाया है वैसे ही आगे सारे 16 फंदे बनाने हैं। तो आपने 16 फंदों के जो पैटर्न को है वो हर रो पे रिपीट करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए एक फंदा हमने उल्टा बना लिया है। देखिए यहाँ पे पहले फंदे के बाद हमने 2 फंदे उल्टे बनाए थे। तो देखिए रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, उसके बाद इस तरह से जाली डालेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे 2 फंदों को खोल के घुमा के साथ में बुन लेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 3। अब 2 फंदों को हम इस तरह से साथ में बुन लेंगे सीधा, इसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब यहाँ पे हम डालेंगे ऐसे जाली, धागे को आगे करेंगे, फिर से रैप करेंगे, उसके बाद 2 फंदे हम बनाएंगे। ये एक फंदा हमने उल्टा बना लिया, उसके बाद ये वाला फंदा भी हम उल्टा बनाएंगे और एज स्टिच हम सीधा बना लेंगे। तो रो 3 हम इस तरह से बनाएंगे। रो 4 जो है अब हम पूरी उल्टी बना लेते हैं। तो अब आ गए हम रो 5 बनाएंगे। तो रो 5 बनाने के लिए पहला फंदा स्लिप करने के बाद अब देखिए हमने यहाँ पे 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। धागा आगे कर लेंगे और 3 फंदे उल्टे बना लेंगे ऐसे, और इसके बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे ऐसे जाली और 3 फंदे बनाएंगे सीधे, 1 2 3। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद 2 फंदे अब हम इस तरह से खोल लेंगे, घुमा के साथ में बुन लेंगे। अब इसके बाद हम एक फंदा यहाँ पे सीधा बुनेंगे, फिर से देखिए अब ये लाइन चली आ रही है। अब ये 2 फंदे हमने साथ में बुन लेने हैं सीधे। अब 3 फंदे सीधे और यहाँ डालेंगे अब हम जाली
अब देखिए 2 फंदे हम उल्टे बना लेते हैं और अब ये 16 फंदों को हमने रिपीट करना है। तो देखिए हमने शुरू में क्या किया था, 3 फंदे उल्टे बनाए थे, तो 3 फंदे उल्टे और 2 फंदे, ये टोटल 5 फंदे उल्टे आ जाएंगे अब यहाँ पे जालियों के बीच में, और यहाँ पे डालेंगे जाली ऐसे और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो ये अब 3 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए हमने ऐसे किया था, 2 फंदों को खोल के इस तरह से घुमा के साथ में सीधा बुना था, ये कर लेंगे। फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदों को इस तरह से साथ में बुनेंगे ऐसे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर यहाँ पे डालेंगे इस तरह से जाली और यहाँ पे 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2 3। लास्ट में हमारे 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे और 1 फंदा एज वाला सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से, तो अभी हमारा ये पैटर्न जो है क्लियर नहीं है बना, जब एक बार बन जाएगा तब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो अब हम रो 6 पूरी उल्टी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी 6 रोज हमने कंप्लीट कर ली हैं और अब आते हैं 7th रो पे। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद देखिए अब 4 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद इस तरह से जाली डालेंगे और अब 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह। और अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 फंदे हैं अब हमने इन्हें साथ में बुन लेना है, 3 का 1 करना है यहाँ पे। तो इसके लिए पहले हम बीच वाले फंदे में इस तरह से सिलाई डालेंगे, दोनों फंदों को इस तरह से स्लिप करेंगे, फिर तीसरे वाले को सीधा बनाएंगे और फिर इन दो को इस तरह से इसके ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने 3 का 1 करना है। तो इसके बाद 3 फंदे सीधे बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे धागा आगे करके फिर से रैप करके जाली डाल लेंगे, जाली आप छोटी भी डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। अब ये 16 फंदे जैसे बनाए हैं हमने वैसे ही रिपीट करते जाएंगे। तो रिपीट करेंगे, यहाँ पे 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद जाली, फिर उसके बाद 3 फंदे सीधे इस तरह, और फिर 3 फंदे सीधे बनाने के बाद 3 फंदों का हम इस तरह से 1 फंदा बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर जाली, और फिर यहाँ पे 4 फंदे लास्ट में हमारे उल्टे आएंगे। 4 फंदे हमने उल्टे बनाने के बाद 1 फंदा लास्ट वाला सीधा बना लेना है। तो यहाँ पे जैसे हमने शुरू में देखिए 4 फंदे उल्टे, 1 एज स्टिच था, तो यहाँ पे भी 4 फंदे उल्टे और 1 एज स्टिच था। तो अब रो 8 हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो अब देखिए हमारी 8 रोज जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई हैं। अब आते हैं 9th रो पे। 9th रो पे अब देखिए क्या करना है, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद 4 फंदे उल्टे बनाएंगे जैसे हमने पिछली फ्रंट साइड रो पे बनाई थी। 1 स्लिप करने के बाद 4 फंदे उल्टे। तो यहाँ पे भी हम 1 फंदा स्लिप करके 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे जाली ऐसे। अब इसके बाद 3 फंदे बनाएंगे हम सीधे। देखिए पहला फंदा जो जाली से बना हुआ फंदा है वो वाला आएगा, उसके बाद 2 फंदे और 3 फंदे सीधे बुने। अब हमने यहाँ पे ये वाले 3 फंदे इस तरह से साथ में बुनने हैं। देखिए 3 का 1 करना है, यहाँ पे भी इस तरह से 2 को स्लिप करेंगे, तीसरे को बुनेंगे और फिर इन दोनों को इस तरह से पिक करके इसके ऊपर पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने फिर से ये 3 फंदों का 1 फंदा बनाना है। उसके बाद 3 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे। फिर यहाँ पे डालेंगे हम इस तरह से जाली। अब यहाँ पे हमने 1 2 3 फंदे उल्टे बनाने हैं।
अब देखिए पहले फंदे को छोड़ दीजिए, अब ये 16 फंदे हमने रिपीट करने हैं। तो देखिए 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे बनाए, यहाँ पे टोटल 7 फंदे उल्टे बने हैं। तो उसके बाद हम डालेंगे इस तरह से जाली और 3 फंदे बनाएंगे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे बनाने के बाद ये 3 फंदे हम साथ में बुनेंगे ऐसे, 2 को स्लिप करके तीसरा बुना, फिर 2 को उसके ऊपर से पास कर दिया। उसके बाद 3 फंदे सीधे, जाली इस तरह से, और फिर लास्ट में हमारे पास 4 फंदे उल्टे आएंगे, 3 4 और एज स्टिच हम सीधा बुन लेंगे ऐसे, ये इस तरह से। तो अब 10th रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। देखिए यहाँ पे 10 रोज हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आते हैं 11वीं सिलाई पे। 11th रो पे पहला फंदा स्लिप करेंगे। ये 11th रो हम रो 9 को ही रिपीट करके बनाएंगे। देखिए जैसे हमने रो 9 बनाई थी वैसे ही बनाएंगे। देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे, फिर हमने जाली डालनी है इस तरह, फिर उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे, फिर यहाँ पे 3 फंदों का हम इस तरह से एक फंदा बनाएंगे इस तरह। तो ये ऐसे 3 का एक, फिर इसके बाद 3 फंदे सीधे, और उसके बाद धागा आगे करके एक बार फिर से रैप करके जाली डालेंगे, और फिर 7 फंदे यहाँ पे उल्टे आएंगे, 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं। फिर यहाँ पे इस तरह से जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे, फिर ये 3 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे ऐसे, 2 को स्लिप करके, तीसरे को बुना, फिर 2 को उसके ऊपर से पास कर दिया, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, फिर जाली डालेंगे धागा आगे करके दोबारा रैप करके, और लास्ट में 4 फंदे उल्टे बुनेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे लास्ट वाला। तो ये देखिए ये हमने 11th रो जो है वो कंप्लीट कर ली है, और 12th रो जो है हम पूरी उल्टी बना लेंगे। यहाँ पे देखिए अब हमने जो है 12 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है, और 12 सिलाइयों के बाद हमारा पैटर्न इस तरह से नजर आएगा, और यहाँ पे ये हमारा पैटर्न जो है आधा बन चुका है। अब नेक्स्ट 12 सिलाइयाँ बनाएंगे हम। तो अब 13th रो पे हमारा जो है पैटर्न वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। जो हमारा ये वाला डिज़ाइन है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये देखिए बीच वाले जो फंदे हैं यहाँ पे ये वाला पैटर्न स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा ऑल्टर हो जाएगा। तो अब 13th रो बनाएंगे। देखिए 13th रो पे अब हम क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप करके हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3। तो ये देखिए इस तरह से हमारे साइड में 4 फंदे आएंगे। अब इसके बाद ये जो 2 फंदे नजर आ रहे हैं, पहले ये वाला फंदा और आगे जाली वाला फंदा है, इनको हम इस तरह से साथ में बुन लेंगे ऐसे, 2 का एक यहाँ पे करेंगे। अब इसके बाद 3 फंदे हम बनाएंगे सीधे ऐसे। अब ये देखिए बीच में ये जो बीच वाला फंदा है, अब यहाँ पे हमने ये वाला पैटर्न शुरू करना है ये। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, धागा आगे करके यहाँ पे फिर से इस तरह से घुमा के हम जाली डालेंगे, और ये वाला फंदा अब हम उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे एक बार उल्टा फंदा आएगा देखिए, फिर अब जाली डालेंगे धागा पीछे करके दोबारा इस तरह से रैप करके 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। अब देखिए अब जो ये और ये फंदा नजर आ रहा है, इन्हें हम इस तरह से घुमा लेंगे खोल के, और साथ में इकट्ठा सीधा बुन लेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पे आएंगे 5 सीधे फंदे। ये जो उल्टे फंदे हैं बने हुए थे, इन्हें हमें सीधे सीधा बनाना है, और 5 फंदे बनाएंगे अब इस बार, 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हम ये फंदा, ये और ये फंदा जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग पे किया था,
इनको ऐसे साथ में बुन लेंगे, 2 का 1। इसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3। इसके बाद धागा आगे फिर से घुमाएंगे, जाली डालेंगे, ये वाला फंदा बीच वाला उल्टा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे ऐसे और 3 फंदे बनाएंगे सीधे, 1 2 3। और इसके बाद ये वाले 2 फंदे जो हैं अब हम खोल के घुमा के इस तरह से साथ में बुन लेंगे। उसके बाद हमारे देखिए ये 4 फंदे बचेंगे, चारों के 4 हमने सीधे बुन लेने हैं। ये हमारा 13th रो पे हमने इस तरह से जो है पैटर्न को अप्लाई करना है और 13th रो इस तरह से कंप्लीट करनी है। 14th रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो अब हम बनाएंगे 15th रो। तो देखिए 15th रो पे पहला फंदा स्लिप करने के बाद अब हमने यहाँ पे 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 और ये 2 फंदे सीधे बना लिए। अब देखिए ये वाले 2 फंदे हमने साथ में इस तरह से बुन लेने हैं और इसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे बनाने के बाद इस तरह से हम जाली डालेंगे यहाँ पे और अब ये 3 फंदे जो हैं हमारे उल्टे आएंगे, 1 2 3। इसके बाद यहाँ पे ऐसे जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 2 फंदे जो है हमने इस तरह से खोल लेने हैं, घुमा लेने हैं और साथ में इकट्ठा बुन लेने हैं, 2 का 1 यहाँ पे। फिर उसके बाद 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। आप देखिए पहले फंदे को छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ जितने हमारे 16 फंदे जिस तरह से बने हैं हमने वैसे सारे 16 फंदे जो हैं रिपीट करने हैं। तो देखिए शुरू में क्या किया था हमने, 2 फंदे सीधे बुने, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 3 फंदे सीधे रह जाएंगे बीच में। उसके बाद 2 फंदों को हमने साथ में इस तरह से बुना था, तो इस तरह से बुन लेंगे। उसके बाद 3 फंदे सीधे बुनेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे हम ऐसे जाली, अब 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। उसके बाद ऐसे जाली और 3 फंदे सीधे, तो ये 3 फंदे सीधे बना लिए हमने। उसके बाद 2 फंदे घुमा लेंगे और यहाँ पे ऐसे साथ में बुन लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 3 फंदे सीधे लास्ट में रह जाएंगे, हमने तीनों सीधे बुन लेने हैं। अब 16th रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो देखिए 16 रोज के बाद हमारा पैटर्न जो है इस तरह से दिखने लगता है। और अब आते हैं हम 17th रो पे। तो 17th रो पे देखिए अब क्या करेंगे, हम पहला फंदा स्लिप करके 1 फंदा सीधा बुनेंगे ऐसे। उसके बाद 2 फंदों का हम 1 फंदा बनाएंगे ऐसे। इसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3। यहाँ पे डालेंगे ऐसे जाली और यहाँ पे अब हमारे 5 फंदे उल्टे आएंगे, 1 2 3 4 5। धागा पीछे, फिर से इस तरह से जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। अब 2 फंदों का हम यहाँ पे 1 फंदा बनाएंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ से यहाँ जैसे हमने बनाए हैं वैसे ही रिपीट करते जाना है हमने हर 16 फंदे को। तो देखिए हमने क्या किया था, 1 फंदा सीधा बनाया था, फिर 2 फंदों का हमने ऐसे 1 फंदा बनाया था, फिर 3 फंदे सीधे बुने थे। उसके बाद धागा आगे करके एक बार फिर से रैप करके जाली डाली, फिर 5 फंदे हमने उल्टे बनाए, 3 4 5। उसके बाद धागा पीछे, जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। उसके बाद देखिए 2 फंदे हम ऐसे खोल के घुमा के साथ में बुन लेंगे, 2 का 1। लास्ट में 2 फंदे हैं उन्हें हम सीधा बुन लेंगे दोनों को। तो ये हमारा 17th रो जो है वो ऐसे बनाएंगे हम। 18th रो हम पूरी उल्टी बना लेते हैं। तो अब आ गए हैं हम 19th रो पे। 19वीं सिलाई पे
तो 19वीं सिलाई पे देखिए हम क्या करेंगे। अब पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद अब देखिए, अब क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे जो है अब 3 फंदों का एक होना है, और जो साइड है, साइड्स में हमारा पूरा जो है डिजाइन नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ 2 फंदों का ही एक फंदा करना है शुरू में और लास्ट में, और बीच में जितना हमारे ये पैटर्न बने होंगे वहाँ पे हमने 3 फंदों का एक फंदा करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था 2 बार। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम पहला फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे, उसके बाद तीसरे फंदे को हम ऐसे बुनेंगे, और अब इसे कर देंगे हम ऐसे इसके ऊपर पास, तो ये ऐसे, तो यहाँ पे हमारा आधा ये डिजाइन बनेगा। जैसे हमने यहाँ पे 3 का एक करना था तो 2 का एक करेंगे। इसके बाद 3 फंदे बनाएंगे हम सीधे, यहाँ डालेंगे ऐसे जाली, 7 फंदे बनाएंगे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। धागा करेंगे हम पीछे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3। अब यहाँ पे देखिए 3 का हमने एक फंदा बनाना है, तो ये 2 फंदे हम इस तरह से पास स्लिप करेंगे, इस वाले को बुन लेंगे, और अब इन दोनों को इसके ऊपर से पास कर लेंगे ऐसे। उसके बाद 3 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर जाली ऐसे, फिर 7 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, 3 4 5 6 और ये 7। धागा कर लेंगे पीछे, और ये ऐसे 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए ये हमारे 2 फंदे जो हैं वो इस तरह से यहाँ पे 2 का एक कर लेंगे इस तरह, और लास्ट में एज स्टिच हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से। तो अब 20th रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो हमारी जो है 20 रोज हमने कंप्लीट कर ली हैं, अब 4 रोज बाकी हैं। तो देखिए 21वीं सिलाई हम किस तरह से बनाएंगे। 21वीं सिलाई बनाने के लिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे। देखिए इस वाले फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे और आगे वाले को सीधा बुनेंगे, फिर इसे इसके ऊपर से पास कर देंगे ऐसे। अब 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 1 2 3, फिर धागा आगे करके ये ऐसे, फिर अब हमने यहाँ पे देखिए ये जो 7 फंदे हैं ये उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। धागा पीछे, फिर से घुमाएंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हम फिर से यहाँ पे 3 फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से। देखिए जैसे हमने पहले किया ये ऐसे। इसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3, यहाँ डालेंगे हम जाली ऐसे, फिर 7 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 7 फंदे के बाद जाली ऐसे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर उसके बाद 2 फंदे हमने इस तरह से साथ में बुनने हैं, और एज स्टिच हम सीधा ही बुन लेंगे। ये देखिए 21वीं सिलाई हम इस तरह से बनाएंगे। 21वीं सिलाई बनाने के बाद 22वीं सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो अब आ गए हैं हम लास्ट फ्रंट साइड रो पे, 23rd रो पे, 23वीं सिलाई पे। तो देखिए 23वीं सिलाई पे हम क्या करेंगे, 23वीं सिलाई जैसे हमने 21वीं सिलाई बनाई है वैसे ही बनाएंगे। तो देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद आगे वाला फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे, फिर आगे वाला फंदा सीधा बुनेंगे और इसे इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। 3 फंदे सीधे बनाएंगे ऐसे, फिर यहाँ डालेंगे ऐसे जाली, फिर 7 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे बनाने के बाद ऐसे जाली, फिर 3 फंदे सीधे, 1
2 3। फिर 3 फंदों का हम यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे इस तरह, जैसे पहले किया है वैसे ही यहाँ पे भी करना है। और इसके बाद 3 फंदे सीधे यहाँ पे धागा आगे करके हम जाली डालेंगे, फिर 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7, धागा पीछे, जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब 2 फंदों को हम ऐसे साथ में बुन लेंगे और एज स्टिच हम सीधा बुन लेंगे। इसके बाद 24वीं सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब 24वीं सिलाई पूरी करने के बाद देखिए हमारा पैटर्न जो है ये इस तरह से नज़र आएगा। और इसके बाद हमने यही 24 सिलाइयाँ जो है वो रिपीट करते जाना है। और इसके बाद जो है हम रो 1 अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, जिस तरह से पहले की थी। और इन्हीं 24 सिलाइयों को बार बार रिपीट करने के बाद हमारा पैटर्न जो है इस तरह से बनता जाएगा। तो देखिए बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बनता जाता है। तो ये देखिए, तो आप भी इस डिज़ाइन को किसी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं आसानी से वीडियो को फॉलो करके। एंड लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।